एक छोटे से कस्बे में रहने वाला लड़का था, आरव। वह आम लड़कों जैसा नहीं था। उसे भीड़ पसंद नहीं थी, शोर से डर लगता था और सबसे ज्यादा उसे रातें अजीब लगती थीं। जब पूरा कस्बा सो जाता, तब आरव की आंखें खुली रहती। आरव के पिता रेलवे स्टेशन पर काम करते थे। रोज देर रात घर लौटते। मां अक्सर बीमार रहती। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन आरव के मन में सवाल बहुत थे। उसे लगता था जैसे उसकी जिंदगी किसी अधूरी कहानी का हिस्सा है। एक रात पिता ने आरव को स्टेशन बुलाया। वहां एक पुराना, जंग लगा कमरा था, जिसे लोग बंद कमरा कहते थे। पिता ने धीमी आवाज में कहा, इस कमरे में कभी मत जाना। लेकिन वही बात आरव के दिमाग में बैठ गई। अगली रात जब स्टेशन सुनसान था, आरव उस कमरे के पास गया। दरवाजा अपने आप थोड़ा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक पुरानी घड़ी जोर जोर से टिक टिक कर रही थी। जैसे ही आरव ने घड़ी को छुआ, हवा तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। अचानक उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। जब आंख खुली तो स्टेशन वैसा नहीं था जैसा पहले था। वहां पुराने जमाने के लोग थे, पुरानी ट्रेनें थीं और एक बोर्ड पर लिखा था साल 1985। आरव डर गया। वह समझ चुका था। उसने सिर्फ एक कमरा नहीं खोला था, उसने वक्त का दरवाजा खोल दिया था। आरव ने चारों तरफ देखा। स्टेशन वही था, लेकिन सब कुछ बदला हुआ। दीवारों पर नए पोस्टर नहीं थे, बल्कि पुराने विज्ञापन लगे थे। लोग पुराने कपड़े पहने हुए थे। एक ट्रेन सीटी बजाती हुई प्लेटफॉर्म पर रुकी। उस पर लिखा था 1985। आरव का दिल तेज से धड़कने लगा। यह सपना नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। तभी एक आदमी उसके पास आया। तुम यहां नए लगते हो, उसने कहा। आरव घबरा गया। ये कौन सी जगह है? आदमी हंसा। यही तो रेलवे स्टेशन है, और आज तारीख है 12 जून 1985। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, उसके पिता ने इसी स्टेशन पर काम शुरू किया था। उसी साल वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसने एक जवान लड़के को देखा, जो बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वही चेहरा, वही आंखें। ये मेरे पापा हैं? आरव की सांस अटक गई। वह पास जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, हाथ हवा से टकरा गया। तभी वही पुरानी घड़ी की टिक टिक फिर सुनाई दी। घड़ी की आवाज जैसे उसे बुला रही थी। आरव समझ गया, अगर वापस जाना है तो उसे वक्त के इस खेल को समझना होगा। और यह खेल आसान नहीं था। आरव ने अपने पिता को दूर से देखा। वह मेहनती थे, ईमानदार थे, लेकिन किसी बात से परेशान भी लग रहे थे। एक दिन आरव ने देखा कि स्टेशन के उसी बंद कमरे में कुछ अफसर घुस रहे हैं। रात को आरव ने छुपकर सुना। उसे पता चला स्टेशन से जुड़ा एक बड़ा हादसा होने वाला है। एक ट्रेन को जानबूझकर गलत सिग्नल दिया जाएगा और उस हादसे में उसके पिता का नाम फंसाया जाएगा। आरव कांप गया। तो क्या यही वजह है कि पापा जिंदगी भर चुप रहे? वह सब बदलना चाहता था, लेकिन तभी घड़ी की आवाज तेज हो गई। एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसने कहा, अगर तुमने वक्त बदला तो तुम्हारा आज मिट सकता है। आरव उलझन में था। सच बचाए या अपने परिवार को? यह फैसला उसकी जिंदगी बदलने वाला था। हादसे की रात आ गई। स्टेशन पर अफरा तफरी थी। बारिश हो रही थी। आरव दौड़ते हुए सिग्नल रूम पहुंचा। उसने देखा एक आदमी जानबूझकर सिग्नल बदल रहा था। आरव चिल्लाया, रुको, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। तभी घड़ी जोर से चमकी। आरव ने पूरी ताकत से सिग्नल लीवर खींचा। तेज रोशनी हुई। सब कुछ थम गया। जब आरव की आंख खुली तो वह उसी बंद कमरे में पड़ा था। घड़ी शांत थी। आरव घर पहुंचा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ बदला हुआ भी। उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में वो पुराना बोझ नहीं था। अखबार में लिखा था 1985 का रेलवे हादसा टला, एक कर्मचारी की ईमानदारी से बची सैकड़ों जानें। आरव समझ गया, उसने वक्त नहीं बदला, उसने सच को बचाया था। अब घड़ी कभी नहीं चली, लेकिन आरव जानता था, अगर घड़ी फिर चली तो वक्त फिर बुलाएगा।